जानते हैं कि भारत जैसे धूप वाले देश में भी 90% से ज्यादा लोग विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। यही नहीं, जो लोग विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सिर्फ दवाओं पर निर्भर हैं, उनके लिए अलार्मिंग बात यह है कि विटामिन डी की दवाइयों के ज्यादा सेवन से या फिर गलत कॉम्बिनेशन से या हाई डोज से उल्टा उन्हें नुकसान हो सकता है। आज इसी विषय पर बात करेंगे क्योंकि भारत में कहा जाता है कि एक बड़ा तबका विटामिन डी की कमी से जूझ रहा है। आंकड़े आपके सामने हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में लोग विटामिन डी को सही सोर्स से जब नहीं लेते तो फायदे की बजाय उल्टा उनको नुकसान हो जाता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे इस विषय पर। मेरा नाम है दीपक डोभाल, लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। पहले देखिए रिपोर्ट। आजकल जिस तरह से हमारे आसपास धूप की कमी हो रही है, उसका असर हमारी सेहत पर साफ दिखाई दे रहा है। खासकर विटामिन डी की कमी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। हमारी जीवन शैली, प्रदूषण और धूप में कम निकलना इसकी मुख्य वजह है। अब लोग विटामिन की कमी को दूर करने के लिए हाई डोज इंजेक्शन का सहारा ले रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि विटामिन डी का हाई डोज इंजेक्शन लेना समस्या का समाधान नहीं बल्कि और अधिक नुकसान हो सकता है। एम्स के डॉक्टर रविंदर गोस्वामी का कहना है कि 6 लाख यूनिट का एक हाई डोज विटामिन डी इंजेक्शन हड्डियों के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर रविंदर गोस्वामी ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल हड्डियों की मजबूती को कमजोर कर सकता है। हड्डियों में टूट फूट का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा शरीर इस भारी डोज को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पाता, जिससे किडनी स्टोन जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। विटामिन डी हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है। ये शरीर को कैल्शियम को अच्छे से अवशोषित करने में मदद करता है। अगर विटामिन डी की कमी हो तो कैल्शियम शरीर में ठीक से समाहित नहीं हो पाता और इसकी वजह से हड्डियों की सेहत पर असर पड़ता है। इस स्थिति को रोकने के लिए विशेषज्ञों ने एक सुरक्षित तरीका सुझाया है कि 1 महीने में 60,000 आयु का एक सैशे ले सकते हैं। ये डोज विटामिन डी के सामान्य स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है और इससे हड्डियों पर कोई नुकसान नहीं होता। जानकार मानते हैं कि 6 लाख यूनिट का इंजेक्शन किसी भी सूरत में सही विकल्प नहीं है। यही नहीं, इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि कैलेक्ट्रियोल जैसे सक्रिय अणुओं का इस्तेमाल केवल किडनी से संबंधित मामलों में किया जाना चाहिए, न कि सामान्य विटामिन डी की कमी के इलाज के लिए किया जाए। अब सवाल उठता है कि इस समस्या से निपटने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि धूप में समय बिताना और साथ ही विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना ही सबसे प्रभावी तरीका है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि अगर किसी को विटामिन की कमी हो तो वो दिन में 15 से 30 मिनट तक धूप में बैठे, लेकिन ध्यान रहे कि कांच के शीशे से गुजरने वाली धूप से विटामिन डी नहीं बन पाता, इसलिए खुली धूप में ही समय बिताएं। लेकिन भारत जैसे देश में ये एक बड़ी चुनौती है। खासकर प्रदूषण और ठंड में धूप की कमी की वजह से विटामिन डी की जरूरत और बढ़ जाती है। सर्दियां दस्तक दे चुकी हैं, इसलिए आपको विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए धूप जरूर लेना चाहिए। हालांकि सूरज से विटामिन डी प्राप्त करने के अलावा आहार भी एक विकल्प हो सकता है। मछली, अंडे और इरेडिएटेड मशरूम जैसे आहार विटामिन डी से भरपूर होते हैं, लेकिन ये सीमित मात्रा में होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक अंडा केवल 20 आयु विटामिन डी देता है, जबकि एक व्यक्ति को हर दिन लगभग 1000 आयु की जरूरत होती है। इसका मतलब है कि अगर आप आहार से विटामिन डी लेना चाहते हैं तो आपको रोज 500 ग्राम मछली खाना पड़ेगा, जो अधिकांश लोगों के लिए एक अव्यवहारिक विकल्प है। विटामिन डी की कमी उन लोगों के लिए अधिक खतरनाक हो सकती है जो इंडोर्स में काम करते हैं, जिनके इलाके में फ्लोराइड की अधिकता है या जो टीबी और मिर्गी जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं। वहीं जो लोग बाहर काम करते हैं, जैसे किसान या सुरक्षा गार्ड, वे धूप के संपर्क में आने के कारण आमतौर पर पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त कर लेते हैं। आपके शरीर में अगर विटामिन डी की कमी है तो उसके लिए सही विकल्पों के लिए अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। फिलहाल विशेषज्ञों की सलाह है कि हम इसका समाधान हाई डोज इंजेक्शनों या गलत दवाओं से ना करें। इसके बजाय हमें सुरक्षित धूप में समय बिताने, सही आहार लेने और यदि आवश्यकता हो तो सही डोज के विटामिन डी सप्लीमेंट का सेवन करना चाहिए। विटामिन डी सिर्फ एक साधारण पोषक तत्व नहीं है, बल्कि हड्डियों की सेहत और बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।